बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो बुक है रज़्म शब्बीरी के ऊपर। सबसे पहले मैं इस बुक का अभी ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इसमें हम इस बुक से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है वो आपको पेश करेंगे और चंद टॉपिक्स इसमें से हम फिर आपको पेश करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा शॉर्टली, ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए और रीड करें तो। और इसमें अगर चंद कोई वर्ड ऐसी हो जो समझाने की ज़रूरत हो या मीनिंग बताने की ज़रूरत हो, वो तो आपको मैं पेश करूँगा उसका। ठीक है जी। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं सबसे पहले देता हूँ। इसमें 3 पोर्शन है बुक में। पहला है पैगाम आशूरा। पैगाम आशूरा में इंट्रोडक्शन है कुछ हद तक, करबला के बारे में इंट्रोडक्शन, ताकि हम असल मौजू के अंदर दाखिल हो सके और समझ सके। और दूसरा जो हिस्सा है इस बुक का वो है हमासा हुसैनी। दूसरा हिस्सा जो है इसका ये हमासा हुसैनी है। और जो तीसरा हिस्सा है इस बुक का वो है हमासा ज़ैनबी। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो हम आपको उसी पोर्शन में आएंगे तो उधर ही मैं आपको बता दूंगा कि हमासा हुसैनी से क्या मुराद है, हमासा ज़ैनबी से क्या मुराद है, खुद हमासा किसे कहते हैं, ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसका जो चौथा पोर्शन है वो है प्रैक्टिकल काम के लिए। अब हमासा हुसैनी भी हमें समझ में आया, हमासा ज़ैनबी भी हमें समझ में आया। अब फिर हमें करना क्या है उसके ऊपर है, वो है निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। यानी ये जो रस्म शब्बीरी है यही हमासा हुसैनी है दरअसल, या हमासा ज़ैनबी है या हमासा हुसैनी है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक, इसको बयान करने से पहले मैं चंद चीज़ें बयान कर दूं कि ये जो बुक है रज़्म शब्बीरी, ये रज़्म शब्बीरी का जो असल टॉपिक है वो है कि इमाम हुसैन ने ये जो क़याम किया ये क्यों किया, मकसद क्या था, इसका हदफ क्या है, क्यों इमाम हुसैन ने क़याम किया, इसको खोलने की कोशिश करेंगे इस बुक के अंदर आपको। ठीक। अब हम आते हैं पहले ही जो पोर्शन है इस बुक का वो है पैगाम आशूरा। इसका जो पहला हिस्सा है वो है पैगाम आशूरा। फिर दूसरा हिस्सा मैंने आपको बता दिया था हमासा हुसैनी है। तीसरा हिस्सा हमासा ज़ैनबी यानी आज़ादारी तहरीक ज़ैनबी के उन्वान से रखा हुआ है लेकिन हमासा ज़ैनबी है। और चौथा हिस्सा निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी है। पैगाम आशूरा जो पहला पोर्शन है उसमें सबसे पहला टॉपिक है आशूरा एक मुअम्मा। इसमें जो वर्ड है मुअम्मा, इसका मानी सबसे पहले हम समझते हैं कि मुअम्मा किसे कहते हैं। बच्चों, मुअम्मा एक ऐसी चीज को कहते हैं जो हमें समझ में ना आए, पेचीदा हो, कॉम्प्लेक्स हो, यानी उलझा हुआ हो। इसका डिक्शनरिकल मीनिंग यही है मुअम्मे का। आशूरा एक मुअम्मा से मुराद ये है कि आशूरा हमें समझ में नहीं आ रहा है, यानी करबला हमें समझ में नहीं आ रहा है। आशूरा क्यों समझ में नहीं आता है बच्चों? आशूरा इस पहले ही टॉपिक में जो आशूरा एक मुअम्मा है उसमें बताया हुआ है कि हमें आशूरा के तारीख का पता है, यानी 10 मुहर्रम को पेश आया, और जमान का भी पता है, मकान का भी पता है। मकान यानी कहाँ पेश आया, करबला में पेश आया। कौन से लोग थे ये भी पता है कि एक हुसैनी ग्रोह था और एक यजीदी यानी लश्कर यजीदी था और लश्कर हुसैनी था। ये तो हमें चीजें पता है, लेकिन जब तक हमें ये ना समझ में आए कि इमाम हुसैन ने कयाम क्यों किया, मकसद क्या था इमाम का इसमें कयाम करने का, और वो असबाब और वजूहात के जिसकी वजह से करबला पेश आया, पस पर्दा वजूहात असबाब, जब तक ये समझ में ना आए आशूरा एक मुअम्मा ही रहेगा, करबला एक मुअम्मा रहेगा। क्यों मुअम्मा है करबला? इसीलिए है क्योंकि आशूरा और करबला का ये जो क्यों का पहलू है, यानी वजूहात और असबाब का पहलू है, मकसद और फलसफे का पहलू है, ये बयान नहीं किया गया है। और मजलिसों में, दीगर चीजों में, या हमें यह समझ में नहीं आया हुआ है, इसलिए एक आशूरा मुअम्मा है। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। पहले टॉपिक में यही चीजें आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि जब तक हमें आशूरा का मकसद समझ में ना आए, क्यों क्यों पेश आया है, यह समझ में ना आए, आशूरा उस वक्त तक एक मुअम्मा रहेगा। फिर उसके बाद इसी जो पोर्शन है पैगाम आशूरा का दूसरा पोर्शन है तुलानी व मुख्तसर जंगों में फर्क। ठीक।
कुछ जंगें मुख्तसर होती है और कुछ जंगें तूलानी होती है। इसमें एक कहानी आपको जिक्र किया गया है, आप वो बुक से ही पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा कि तूलानी जंग और मुख्तसर जंग में क्या फर्क है, ये समझाने की कोशिश करता हूं। चंद जंगें टाइम के हिसाब से लॉन्ग होती है, जैसे कि इसमें एक जिक्र किया गया है एक जंग की, वो है 40 साल के लिए लड़ी गई। टाइम के हिसाब से क्या है, ये जंग लॉन्ग है। टाइम के हिसाब से 40 साल लड़ी गई तो लॉन्ग है। और उसी में करबला है। करबला की भी जंग सुबह शुरू हुई आशूर के दिन और असर आशूर खत्म हो गया, यानी आधा दिन के लिए हुआ ये जंग। तो टाइम के लिहाज से ये जंग शॉर्ट है, बहुत मुख्तसर है। जंग टाइम के हिसाब से कुछ जंगें लॉन्ग होती है, बहुत अरसे लंबे अरसे के लिए लड़ी जाती है, और कुछ जंगें मुख्तसर अरसे के लिए लड़ी जाती है। एक हो गया टाइम के हिसाब से। दूसरा जो जंग है मुख्तसर और तूलानी होने का, वो है वजह, क्यों लड़ी गई है वो जंग। कुछ जंगों की वजह बहुत वसी होती है, बहुत गहराई होती है उसके अंदर की, बहुत तूलानी होती है, उसका वजह बहुत तूलानी होती है। जैसे कि करबला है, मकसद बहुत गहरा है, इसको आसानी से समझ में इंसान को नहीं आता है। इसके ऊपर हमें समझने के लिए बहुत गौर व खोज करने की जरूरत है। इसका वजूहात और असबाब बहुत गहरा है करबला का। जबकि दूसरा जो जंग इस बुक में जिक्र किया गया है 40 साल के लिए लड़ी गई, उसकी जंग की वजह क्या थी। वजह यह थी कि एक टिड्डी, यानी जिसको हम अगर बल्ती में बोले तो शैतानी था, वो एक खेमे से, एक काबिले के खेमे से गुजरा। वो उसके पीछा कर रहा था, और करने के बाद वो उधर से निकला, और निकलने के बाद दूसरे कबीले के एक खेमे में चला गया वो। तो जो पहले कबीला था उसके बंदे ने कहा कि ये मुझे वापस करो, क्योंकि हमारे कबीले से होके गुजर के आपके पास आए। तो उसने कहा कि मैं रिटर्न नहीं करूंगा, जो हमारे पास सामान लेते हैं हम, आप उसको वापस नहीं भेजता है, वापस नहीं देता है, दुश्मन के हवाले नहीं करता है। तो उसी बीच में उस दोनों के दरमियान मुमारी हुआ और आपस में लड़ाई हुई, और लड़ाई एक दूसरे के साथ शुरू हो गई, और कबीले की लड़ाई शुरू हो गई फिर इसी बेस पे, और 40 साल के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। वजह क्या है, वजह एक टिड्डी। वजह कितना मुख्तसर है इसका, लेकिन टाइम कितना लंबा है इसका। जबकि करबला सुबह शुरू हुआ, शाम को खत्म। लेकिन वजह पे आए, क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हर बंदे ने दिमाग लड़ाने की कोशिश की है, और इसका बहुत गहरा है, मकसद और हदफ बहुत गहरा है। ठीक, ये दो चीजें हमें समझ में आया कि तुलानी और मुख्तसर जंगों में फर्क। कुछ जंगें टाइम के हिसाब से लॉन्ग, जबकि वजह के हिसाब से शॉर्ट होता है। और जबकि कुछ जंगें टाइम के हिसाब से शॉर्ट, लेकिन वजह के हिसाब से लॉन्ग होता है। ठीक है जी, आप बुक में पढ़ लीजिएगा इसको। अब तीसरा आता है करबला निमतों का समंदर। ये इसको सबसे पहले हम इसको ये बस रो इस टॉपिक में, तीसरे टॉपिक में आपको मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि करबला निमतों का समंदर है। इसको समंदर क्यों करार दिया है करबला को। करबला से हमें जो मिलते हैं चीजें, फायदे मिलते हैं, और जिंदगी के लिए उसूल मिलता है, और जिंदगी के लिए जो रहनुमाई मिलती है, बहुत वसी है करबला से, बहुत वसी है। जिस तरह समंदर है वसी, उसी तरह करबला से जो हमें रहनुमाई मिलती है वो बहुत वसी है। इस वजह से करबला को समंदर से तशबीह दी है। ठीक, और इसमें कहा गया है कि करबला खून का समंदर है, यानी कि ऐसा समंदर है कि जिसमें इंसान अपने खून की होली खेलते हैं, इंसान अपने खून का नजराना पेश करते हैं, और खून के जरिए से इंसान इसके अंदर से पैगाम लेते हैं। इस टॉपिक को आप खुद पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएंगे ये टॉपिक। इसका जो चौथा टॉपिक है वो है बहर करबला के गवास, उम्मत के हादी व रहबर। बहर करबला से मुराद क्या है, यानी यही पहले बात जो की थी, करबला नेमतों का समंदर, यहां बहर से मुराद समंदर ही है। करबला को बहर से तशबीह दी है, यानी समंदर से तशबीह दी है। और इसके अंदर गोता लगाने वाले, यानी इसके अंदर गौर फिक्र करने वाले, इसके अंदर गहराई में उतरने वाले, इसके असबाब और वजूहात को ढूंढने वाले, और करबला को गौर से और गहराई से समझने वाले कौन होते हैं। अगर किसी ने करबला को गहराई से समझा तो वो उम्मत के हादी व रहबर बन जाते हैं। ठीक है जी, इस टॉपिक का यही है कि करबला, बहर करबला के गवास उम्मत के हादी व रहबर होते हैं। ठीक, इसके अंदर बाकी जो मजीद
बातें आप लोगों को इसमें जो डिस्कस की गई है वो खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आएंगे। सिफात हसना का अमल से इदराक, इसको भी आप खुद पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। हकायक दीनी बज़बान इमाम अली, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।